नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास। नाम तो सुना ही होगा, पीरियोडिक टेस्ट 2। पीरियोडिक टेस्ट जो 1 है वो सबके हो चुके हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट 2 है जो 10/3/2021 को हुआ था। किसी का मैच कर रहा है, किसी का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैथ्स है, ये मैथ के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपने सॉल्व किया, मैच हुआ, अच्छी बात है। और जो ये अभी मैं कराने जा रहा हूँ, अगर ये मैच नहीं होता तो फिर भी आपको इसे देखना चाहिए, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो इसका पेपर बनने कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक। किसी के यहाँ पे बच्चों के 20 मार्क्स के हैं, किसी के 40 के हैं, किसी के 40 के हैं, तो किसी के 80 तक के हैं, ठीक। और जैसे मैं इसको सॉल्व कराने के बाद जैसा आपका रिस्पांस आता है फिर उसको मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा। फिलहाल मैं इसके 1 अंक वाले और 2 अंक वाले यहाँ तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके। फिर जैसा आपका रिस्पांस आता है फिर मैं आगे से सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। निम्न प्रश्न हल करके अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं, बगल में दिए गए हैं, सामने दिए गए हैं। सामने मतलब साइड में दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही वृत्तखंड में बने कोण होते हैं, बराबर, पूरक, एकांतर, शीर्ष कोण। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृत्तखंड। आपको पता होगा वृत्तखंड किसे कहते हैं। आपकी अगर एक कोई आपका वृत्त बना है तो उसको जीवा वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है, तो इसे वृत्तखंड कहते हैं। अब यहाँ से जो कोण बनेगा बराबर होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। पेन भी नहीं चल रहे हैं भाई, सब देख रहे हो। तो वृत्तखंड हो गया आपका। ये दीर्घ होता है, ये लघु होता है। अगर यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, अगर ये 60 का बनता है, अगर यहाँ से कोई एंगल बनेगा तो ये भी 60 का बनेगा, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर। तो इसका आंसर, अगर लाल पेन से मैं निशान लगाऊं तो इसका आंसर ए होगा, ना कि पूरक। पूरक नहीं होगा, गलत है इसका इस बच्चे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और आपका विषमबाहु। विषमबाहु के लिए आपका हिरोन का सूत्र लगता है, याद है ना। और समबाहु के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज के लिए भी हो जाता है। लेकिन जो समबाहु होता है आपका, समद्विबाहु सॉरी, जो समबाहु है आपका, उसके लिए आपका √3/4a², √3/4a² ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं आपके बुक में क्या, ये आपके सपोर्ट मटेरियल में पहले से दिया गया है, और इसे एक बार ओपन करके दिखा भी देता हूं आपको। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये रहा, कहीं ना कहीं रचनाएं नहीं है भाई साहब। खोल जाओ, सिम ये रहा हिरोन का सूत्र, ठीक है। इसी में है आपका, ये रहा, ठीक है, √3/4a²। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इसमें भी देखा था, होना भी चाहिए। ये देखो, ये रहा, ये ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सेम डिट्टो उठाया गया है, √3/4a², √3/4a², ये इसका बी में यही आंसर होगा। देख लो, पीरियोडिक टेस्ट भी आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट मटेरियल से मिलता जुलता लिया गया है। वर्कशीट में से भी दिखा देता, नहीं वीडियो काफी लंबी होती चली जाएगी। चलो ये देखते हैं, आगे आते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये सब आपका सपोर्ट मटेरियल में दिया गया है। सपोर्ट मटेरियल दोबारा से हेल्प लेता हूं ताकि आपको और भी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो लाल पेन इधर आइए, देखिए गोले का जो आयतन है 4/3 πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। कई बच्चे कहते हैं यार ये तो पढ़ ही नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे आपका गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के दायरे के अंदर ही आएगा, और ये 4πr² होगा, ना कि ये गलत है इस बच्चे का, ठीक है। देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और लेकिन इस वाले में अर्धगोले में ये लेकिन काम करता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण, इन दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन इसके लिए सेम होगा क्योंकि गोला पहले से ही वक्र होता है आपका। अब आता है वर्ग अंतराल। 100-120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? आपको पता है वर्ग, जो उच्च वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। सपोर्ट मटेरियल फिल दे, हेल्प ले लेते हैं एक बार। सिम संख्या पद्धति नहीं, संख्या नहीं, सांख्यिकी ये रहा ना। वर्कशीट अगर आप 48 देखो उसमें मिल जाएगा, तो मैंने से फटाक से ये खुल जाती है हमारी सांख्यिकी, ये रही, ठीक है। अध्याय 14 में अब यह देखो वर्ग चिन्ह, औसत माध्य, ठीक है। और हमारा क्या ज्ञात करना है? वर्ग चिन्ह, ये देखो ना, ये रहा वर्ग चिन्ह। निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा बटे में 2। अब निम्न वर्ग सीमा इसमें क्या है? 100 प्लस में 120 बटे में 2, 100, 200, 220 बटे में 2, 110, ठीक है। 2 कम 2, 2 कम 2, 0 को 0, तो 110। अरे वाह, इस बच्चे के वाला सही है। चलो एक तो सही हुआ इसका। एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 256 है, इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन, चलो अब की बार थोड़ा सा लगाने वाला है, थोड़ा सा लगा लेते हैं साथ के साथ।
सबसे पहले लिखेंगे घन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय आधे आधा सा होता है क्षेत्रफल कितना दिया गया है 256 दिया ही गया है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर इक्वल टू 256। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं नीले पेन से कहूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा और इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका। a स्क्वायर बराबर 256 अपॉन में 4। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 4 5 20 4 24 4 चौके 16 64। a स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ब्लैक पेन आइए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा आपका और ये आपका a बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई भी आपका घन है, अब उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, तो इसका आयतन क्या होगा a की पावर 3। घन का आयतन a की पावर 3 तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का क्या होता है 512। बहुत चीज़ें तो याद हो जाएंगी आपको, सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलिएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका, प्यारा सा तो आंसर था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 5 खत्म, आज भैया 6। और आपका जैसा बच्चों रिस्पांस आएगा कि नहीं पेपर अगर इस पर सही मतलब कमेंट्स आते हैं आपके, तभी मैं इसके 8वां 9वां 10वां बाकी जो बच गए वो भी सॉल्व कराऊंगा, कोशिश करूंगा फिर भी मैं करा दूं। ठीक है, ताकि तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सभी इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप देखते भी रहोगे तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, एक पासे को फेंकने तो हमें वर्कशीट चाहिए थी, पासे इतनी दिन से पासे फेंकवा रहे हैं हमसे, याद आया कितनी बार पासे फेंक चुके। अगर एक बार वर्कशीट में देखो ये क्वेश्चन आया होगा, वर्कशीट भैया वर्कशीट आ जाओ भैया, प्रायिकता 32 बस ये रही प्रायिकता 32, वर्कशीट 32 पीछाला ये छोड़ेगा वर्कशीट। ठीक है, तो प्रायिकता अगर आपको शुरू से करना है तो 32 वर्कशीट 32 ही है। अब यहाँ देखिए, अब एक पासे को फेंकने पर विचार करते हैं, विचार क्या करना है देखते हैं संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, किसी के अगर 7 आते तो मेरे से मत बताना, मेरे वाले में 6 हैं और इस वर्कशीट वाले के भी 6 हैं। परिणाम 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, कुछ इन्होंने इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं ले रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अपने सॉल्व कर देते हैं। एक पासे फेंकने पर अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी। कोई बात नहीं, वर्कशीट आप 32 जरूर देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए, अगर प्रायिकता शुरू से समझना है तो। एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बस इतना ही आएंगे। और क्या बोला है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य ये 3 और ये 5, कितनी अभाज्य संख्या है 3, तो PE प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या और संभावित परिणाम, तो आप 6 आ सकते हैं, फेंकने तो कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, और संभावित परिणाम कितने हैं 3 3 एकम 3 3 दूना 6 बराबर 1/2, इसका आंसर हो जाएगा आपका। टेंटन काफ़ी सिंपल था, 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसी वजह से मैं 2 हिस्सों में बनाता रहूँगा, और उम्मीद करूँगा मैं जल्दी से इसे भी अपलोड कर दूँ। कल तो काफ़ी आराम हो गया जाने। ठीक है, गुरु जी की दया है, बस भगवान की दया है, अल्लाह गॉड सबका है, और आप लोगों की प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे समाप्त हो चुका है 7वां 8वां 9वां 10वां मैं जल्दी लेके आऊँगा गले के साथ, अपनी प्यारी आवाज़ के साथ और प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।